हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा ने। सर मैडम बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। शर्मिला साहिबा आप समझती हैं कि आज जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने स्पीच की है या ठट्टा में जलसा आम से खिताब किया, हल्का फुल्का उन्होंने अपने मुखालिफिन को तनकीद का निशाना भी बनाया। उनके मुखालिफिन में हम जानते हैं कि नून लीग भी इस वक्त लिस्ट में शामिल है। एक तरफ आप लोग उनके साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, वजारतें होंगी, कितनी होंगी नहीं होंगी उस पर बातचीत कर रहे हैं, और दूसरी जानिब आप लोगों को मुतवज्जे कर रहे हैं और नून लीग पर तनकीद के नश्तर भी बरसा रहे हैं। जी शुक्रिया फरवा। देखिए जी, इस वक्त जो मुल्क के मजमूई हालात हैं आपके सामने हैं कि कोई भी जमात इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने तह अपना वज़ीर आज़म ला सके। एक मुल्क के अंदर एक पोलराइजेशन है और इसी चीज़ का अंदिया सदर जरदारी साहब ने इलेक्शन से पहले भी किया था कि जो उनको नज़र आ रहा था, और सदर जरदारी साहब की सियासी बसीरत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। उन्होंने यही कहा था कि मुझे नज़र आ रहा है कि कोई भी जमात जो है वो 2/3 अक्सरियत नहीं ला सकेगी और तमाम जमातें पार्लियामान में होंगी और एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनेगी। और इस वक्त जो हमें नज़र आ रहा है वो कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है कि तमाम जमातें, जिसमें पीपल्स पार्टी, MQM, ये तमाम जमातें, PMLN, ये मिलकर हुकूमत बनाएं। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है फरवा, वी आर वेरी वेरी क्लियर। CEC की 2 नशिस्तों के बाद जो फैसला हुआ है वो यही है कि PMLN को हुकूमत साजी में पीपल्स पार्टी मदद देगी, लेकिन उनके साथ काबीना में शराकत दारी नहीं करेगी। अच्छा, अब ये जो फैसला हुआ है ये मुल्क की वसीतर मफाद के अंदर हुआ है, क्योंकि देखिए अगर पीपल्स पार्टी PMLN की मदद नहीं करती तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं चुन पाएंगे। और ऐसे हालात के अंदर, इस सिनेरियो के अंदर क्या होगा? पार्लियामान नहीं चल सकेगी, मुल्क में वज़ीर आज़म नहीं होगा, काबीना नहीं होगी, अवाम पिसती रहेगी। अवाम जो बेचारी बाहर निकली 8 फरवरी को, और आप ये देखें कि द टर्न आउट वॉज वेरी गुड, 47.3% टर्न आउट था। तो डिस्पाइट एवरीथिंग, जबकि लोगों ये तासुर आ रहा था कि जी ऑलरेडी मैच फिक्स्ड है और सीटें किसी को, एक जमात को फेवर किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद अवाम ने सिस्टम में एतमाद दिखाया और अवाम बाहर निकली, उन्होंने वोट दिया। ठीक है, 47% अगर एतमाद दिखाया है लास्ट 2 इलेक्शंस का अगर हम कंपैरिजन करें 2018 और उससे पहले 2013, तो उसका जो एवरेज बनता है वो 52% है। तो उस लिहाज से तो एवरेज गिरी है। लेकिन आपने भी जिक्र किया कि आप लोग वजारतें नहीं लेंगे, तो नून लीग के कुछ लोग ये इशारतन बातें कर रहे हैं कि आप लोगों में सारा मामला तय हो गया है। इवन राजा रियाज साहब ने गुज़श्ता रोज़ एक इंटरव्यू दिया था निजी चैनल पर, उन्होंने कहा कि जी ये इनके बातचीत हो चुकी है सारी, ये सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। देखिए जी, इनकी ख्वाहिश तो बिल्कुल है कि हम काबीना में भी शराकत दारी करें, लेकिन पीपल्स पार्टी का ये फैसला इस वक्त तक हतमी है कि हम काबीना में शराकत दारी नहीं करेंगे। 4 राउंड्स इनके साथ मुज़ाकरात के हो चुके हैं, जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी है। कल एक और राउंड है और उसके बाद जो है जो फाइनल जो भी मुज़ाकरात होंगे वो लीडरशिप के सामने रखा जाएगा, फिर उसके बाद वो हतमी फैसला करेंगे कि आगे किस जानिब जाना है। देखिए अभी आपने वोटर टर्नआउट की बात की, मैं समझती हूँ कि डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत ऐसा तासुर दिया जा रहा था कि मुल्क का आइंदा वज़ीर आज़म कौन है और कौन सी जमात बनाएगी, उसके बावजूद लोग निकले और जो नए वोटर्स थे वो बिलखुसूस निकले। ख़वातीन का वोट बहुत ज़्यादा था, औरतें बहुत बाहर निकली वोट देने के लिए, और पीपल्स पार्टी के वोट बैंक में 18% इजाफा हुआ है। और मैं समझती हूँ ये वही इसकी वजह बिलखुसूस बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पॉलिटिकल कैंपेन है और वो नई सोच जिसका वो बार बार अंदिया देते थे कि मुल्क के अंदर एग्रेशन की, नफ़रत की सियासत को ख़त्म कर दें। एंड आई थिंक कि गोइंग फॉरवर्ड ये बहुत ज़रूरी है कि हम मुल्क की मजमूई सूरत हाल को देखते हुए सियासी इस्तेहकाम लेकर आए। लेकिन शर्मिला साहब बड़ी अच्छी बात है, मुआशी बहाली होनी चाहिए, सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंस्टेबिलिटी है। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डिमांड्स रखी हुई हैं, आईनी ओहदे मांगे जा रहे हैं मगर काबीना का हिस्सा नहीं होंगे। अब आपने ये बात कही है, अब ये बात कल किस तरह सामने आती है? क्या आप लोग आईनी ओहदे मांग नहीं रहे? देखिए फरवा, हम आईनी ओहदे मांग नहीं रहे, ये हमारा जमहूरी हक है कि हम अपना कैंडिडेट इन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस के लिए पिच करें। इस तरह तो MQM भी 17 सीटों के ऊपर वज़ीर आज़म मांग रही है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, पीपल्स पार्टी इज़ इन अ वेरी गुड पोजीशन
कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस ले सके, चाहे वो स्पीकरशिप हो, चाहे वो प्रेसिडेंटशिप हो। साहब, हमारी you were ख्वाहिश है sounding like that you were कि हम making सदर जरदारी space को for दोबारा MQM in the ऐवान cabinet. सदर में देखें। जी, You sounding like that you MQM People's तो Party is making space for MQM. नहीं जी, स्पेस किसी को भी दें, अब ये पीएमएलएन की मर्जी। ऑफ कोर्स एमक्यूएम विल आस्क फॉर कैबिनेट पोजीशंस, ये उनकी सियासत का एक बहुत अहम इशू है, क्योंकि जाहिर बात है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस तो उनको नहीं मिल सकता, तो वो वफाकी काबीना में शराकत दारी तो लेंगे। और पिछले 10-22 साल से वो 20-22 साल से वो हर हुकूमत के वफाकी काबीना का हिस्सा रहे हैं, ये उनकी सियासत है। लेकिन देखिए, पीपल्स पार्टी, अगर सदर जरदारी साहब हमारे कैंडिडेट है फॉर प्रेसिडेंटशिप, कौन सी जमात है जो उनको वोट नहीं देगी? आई एम श्योर पीएमएलएन भी देगी, लेकिन ये कुछ जराए दावा कर रहे हैं कि आपने 2-3 वजारतें मांगी हैं, तो आप इसको थोड़ा सा इसकी तरदीद कर दें, तस्दीक कर दें कि नहीं क्या जी, मांगी ऐसी है? कोई बात नहीं है। नहीं जी, ऐसी कोई बात और हम बिलावल नहीं जी, भुट्टो जरदारी को इस आने वाली गवर्नमेंट में देखेंगे? देखिए जी, अभी तक जो फैसला किया गया है वो यही है कि किसी किस्म की भी कोई काबीना में शराकत दारी नहीं होगी। जिस तरह मैंने आपको बताया कि कल एक राउंड है मुज़ाकरात का, और ऑफ कोर्स पीएमएलएन की तो ये ख्वाहिश है और वो चाह भी यही रहे कि हम उनके साथ काबीना में हिस्सा बने, लेकिन हमारी ख्वाहिश नहीं है। कल जो फाइनल राउंड होगा उसमें क्या फाइनल मुज़ाकरात होते हैं, वो तमाम चीज़ें लीडरशिप के सामने रखी जाएंगी और फिर हतमी फैसला वहाँ से आएगा। सही, आपके जो पहले राउंड्स हो चुके हैं, जो मीटिंग हो चुकी है, जो बातचीत आप लोगों ने कर ली है नून लीग के साथ, ये जो गवर्नमेंट का सेटअप बनने जा रहा है, ये किस फॉर्मूले के तहत बनने जा रहा है? क्या ये 2-2.5 साल के सेटअप पे काम करेगा, या फिर जो भी गवर्नमेंट आएगी आप उसको सपोर्ट करेंगे उस वजीर आजम को और वो 5 साल के लिए चलेगा? देखिए जी, ये जो फॉर्मूला 2-3 साल का है, इसको तो हमने बिल्कुल रद्द कर दिया है। दिस इज़ नॉट वर्केबल। जो भी वज़ीर आज़म आएगा हम तो उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगेन गोइंग फॉरवर्ड जो भी वज़ीर आज़म बनता है, जो भी अहम फैसले वो लेते हैं, हम उसको केस टू केस रिव्यू करेंगे कि आया ये पाकिस्तान के मफाद में है, पाकिस्तान के लोगों के मफाद में है। अगर हैं तो वी विल सपोर्ट, अगर नहीं है तो वी विल नॉट सपोर्ट देम, बट अगेन दिस विल बी डिसाइडेड ऑन केस टू केस बेसिस। ठीक है, लेकिन नून लीग तो अपना वज़ीर आज़म जो कैंडिडेट है वो नामजद कर चुकी है, इट्स शहबाज शरीफ साहब। वो जिसको भी करे, वो उनकी मर्जी है, वो जिसको भी नामजद करेंगे, ऑफ कोर्स पीपल्स पार्टी विल सपोर्ट दैट डिसीजन। एक तासुर ये भी है कि कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो किरदार अदा ना करे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में हुआ था और कुछ बेसाखियाँ निकली थी, उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो गिर गई थी। क्या आप लोग वो किरदार तो नहीं अदा करेंगे फ्यूचर में जाके? फरवा, देखें, पीपल्स पार्टी के बगैर नून लीग वज़ीर आज़म नहीं चुन सकती और इलेक्ट नहीं कर सकती। ये और पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा चंक है नेशनल असेंबली में मेंबर्स का। सो किसी भी वक्त अगर कोई ऐसे हालात या मामलात होते हैं, और माजी में हमारी कुछ शिकायत और तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं काबीना में रह के भी, और सीसी में इन चीज़ों को उठाया गया था, शिकायत हुई थी, रिजर्वेशंस दिखाए थे मेंबर्स ने, और यही वजह है कि हमने ये फैसला किया कि हम काबीना में शराकत दारी नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी हुआ पिछले 16 महीने में पीडीएम की गवर्नमेंट में, जो कि हमारे पास 10 वजारतें थी, उन्होंने जो भी किया, सही गलत किया, उसका मलबा हमें भी उठाना पड़ा, उसकी जवाबदेही हमें भी होना पड़ा। हालांकि हमारे पास सिर्फ 10 वजारतें थी, जितना नून लीग को उठाना पड़ा। उनके फ्रंट सीट पे बैठे हुए जो ड्राइवर हैं, वो लेकिन जवाब हमें भी देना पड़ा। देखिए, ऑफ कोर्स उनको तो उठाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बिल्कुल उठाना पड़ेगा, बिकॉज बराह रास्त वजारत खजाना वो चला रहे थे, पानी और बिजली की वजारत उनके पास थी, वजीर आजम उनका था, पॉलिसी डिसीजन वहां से आती थी, बट बीइंग पार्ट ऑफ द कैबिनेट यू सिंक और स्विम टुगेदर। तो यही हुआ ना कि हम जब कहते थे कि जी हमसे हमारी 10 वजारतों की जवाब ले लें, तो यही सामने से जवाब आता था नहीं जी, और नून लीग भी ये कहती थी कि नहीं जी, ये तो सारे फैसले जो हैं पीपल्स पार्टी काबीना में साथ बैठी थी, तो इनकी भी जिम्मेदारी थी, तो हम पे भी वो सारा बोझ डालते थे। तो इस दफ़ा यही हुआ है कि हमने फैसला किया है कि वी विल नॉट सिट विद देम इन द कैबिनेट, लेट देम रन द गवर्नमेंट, उनको चलाने दें हुकूमत जिस तरह वो चलाते हैं। हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी करेंगे, हम उनकी रहनुमाई भी करेंगे, उनको सपोर्ट भी करेंगे जहां पर उनको जरूरत है, जहां पर हम समझते हैं कि आपने एक जुमला इस्तेमाल किया कि नून लीग की गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर बन नहीं सकती। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस जलसे से खिताब किया, वहां पर उन्होंने ये कहा
कि पीटीआई ने अगर गवर्नमेंट बनानी तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं चल सकती है, बन सकती है। तो आप लोग क्या दोनों साइड्स पे खेल रहे हैं boundary के? एब्सोल्युटली। आप पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग नहीं के साथ जी, यहाँ से बातें देखिए, करती है और वहाँ हम से जलसे में तो- आप पीटीआई को ये पैगाम दे रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट अगर बनेगी तो वो हमारे साथ बनेगी। देखें फरवा, पीपल्स पार्टी के लिए, पीपल्स पार्टी की जानिब से तमाम जमातों के लिए मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। हमने जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है वो हर जमात से बात करने को तैयार है, मुल्की मफाद के अंदर। हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है बेरोजगारी से, गुर्बत से और महंगाई से। पीटीआई भी 92 मेंबरान के ऊपर अपना वजीर आजम नहीं ला सकती, उनको भी पीपल्स पार्टी की मदद दरकार है अगर वो वजीर आजम बनाना चाहते हैं तो। सो पीपल्स पार्टी का इंतहाई अहम और कलीदी किरदार वन लाइनर रहेगा जवाब चाहिए होगा। जो भी बलूचिस्तान में वजीर आप लोग गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, वजीर आला जो है वो कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी का आएगा। ये कौन आएगा, ज़ाहिरी साहब आएंगे या फिर बुख्ती साहब आएंगे? जी इंशाल्लाह, देखिए पीपल्स पार्टी बिल्कुल बलूचिस्तान में हुकूमत बनाएगी और वजीर आला जो है वो पीपल्स पार्टी का होगा। हमारे इस वक्त तक 11 मेंबरान हैं, उसमें से कोई भी हो सकता है, अभी तक कोई एक शख्स नामजद नहीं हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहब, आपने वक्त निकाला।